हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि आंशिक अवकलन समीकरण। नॉन लीनियर जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर में, उनमें मानक रूप सेकंड का हम जो क्वेश्चन देख रहे थे कि वो फॉर्म थी एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 दिया इसको। माना कैपिटल जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज यदि अवकलन करें हम इसका जेड के सापेक्ष तो डी जेड इक्वल टू जेड डी जेड। ये कैपिटल जेड है, ये स्मॉल है। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल यहाँ जेड कैपिटल ले रहे हैं इक्वल टू डेल जेड अपॉन जेड। इसका जो हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, जेड का पहले जेड के सापेक्ष कर देते हैं स्मॉल जेड के सापेक्ष, क्योंकि जेड जेड का फलन माना है हमने, और स्मॉल जेड का एक्स के सापेक्ष। यदि हम इसको एक तरह से माने तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स ही है जो ये है हमारे पास में, इसलिए हमने इसको चेन रूप में लिख दिया। यानी डेल जेड का कैपिटल जेड का पहले स्मॉल जेड के सापेक्ष और स्मॉल जेड का एक्स के सापेक्ष पार्शियल इक्वल टू जेड पी। जो इसकी वैल्यू है ये हमारे पास में, यदि इसका हम जेड के सापेक्ष अवकलन करें स्मॉल जेड के सापेक्ष तो इसका जेड आएगा स्मॉल जेड, और ये जो वैल्यू है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये पी। इसी तरह डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू होगा जेड क्यू। इनके मान हम दी हुई समीकरण में रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है डेल जेड, ये कैपिटल जेड है हम कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने जेड पी जो वैल्यू है हमारे पास में जेड पी और जेड क्यू, यहाँ यदि जेड स्क्वायर पी स्क्वायर तो जेड पी की वैल्यू ये रख देंगे और जेड क्यू की वैल्यू ये रही हमारे पास। प्लस 2z इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया इसको। जैसे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास थी एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0, तो वहाँ स्मॉल पी, लेकिन हमारे पास ये कैपिटल आ गए, जेड कैपिटल है, इसको हम कैपिटल पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। तो इसके हल करने के लिए जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि माना जेड कैपिटल जेड मानेंगे, क्योंकि हम स्मॉल जेड तो हम है ही नहीं हमारे इस इक्वेशन 2 में। जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई, तो एक्स प्लस ए वाई है, हम इसको कैपिटल एक्स मान लेंगे, तो ये एफ ऑफ कैपिटल एक्स। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, क्योंकि जेड है जो हमारे पास में वो किसका फंक्शन है, एक्स का, क्योंकि जेड इक्वल टू एफ एक्स, तो जेड का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष और x को कर रहे हैं x के सापेक्ष। x इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई है। भाई हमारे पास में जो x है कैपिटल वो x और y का फलन है, तो इसको x को हम यहाँ x निकाल रहे हैं, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं तो सबसे पहले डी जेड अपॉन डी एक्स, और जो x का किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। ये क्योंकि हमने d इसलिए लिखा क्योंकि ये ओनली x का फंक्शन था और ये x और y का है कैपिटल x, तो इसलिए हमने यहाँ पार्शियल डिनोट किया कि डेल x अपॉन डेल स्मॉल x इक्वल टू, अब डेल x अपॉन x निकालें इससे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो डेल x अपॉन x इक्वल टू x का 1 हो जाएगा, ये 0 तो 1, इसकी जगह 1, और डी जेड अपॉन डी एक्स। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालें तो ए डी जेड अपॉन डी एक्स होगा। अब इसकी वैल्यू हम 2 से रखें तो डी जेड डी कैपिटल जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू सी। डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू सी। डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस 2z। अभी इसी को सिंपल किया है हमने सिंप्लीफिकेशन। अब 1 प्लस ए स्क्वायर यदि हम इसका वर्गमूल ले लें, क्योंकि डी जेड अपॉन डी एक्स है तो इसका अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी एक्स को इधर भेज रहा हूँ, सी माइनस 2z को इसके नीचे लिया है, अंडर रूट सी माइनस 2z। ये अंडर रूट में हो जाएगा क्योंकि हमने इसको वर्गमूल हटा दिया। इसका यदि इंटीग्रेशन करें तो ये कांस्टेंट है डी जेड अपॉन, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको अंडर रूट सी माइनस 2z। यदि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है अवकलन, तो हमारे पास में रूट सी माइनस 2z है तो 2 रूट सी माइनस 2z हो जाएगा। यहाँ रूट z नहीं था, c माइनस 2z है तो उससे डिवाइड कर देते हैं उसके अवकलन करके,
तो अवकलन करें तो इसका c का 0 और -2z का -2, इससे डिवाइड कर दिया इसको, क्योंकि 1/√x dx होता है 2√x dx, 2x प्लस c, इसका समाकलन होता है 2√x। यहाँ √x नहीं था हमारे पास में, c -2z है, तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं, समाकलन निकालते हैं तो dx का x प्लस b। अब ये होता है इक्वल टू माइनस √1 प्लस a स्क्वायर √c -2z इक्वल टू x की वैल्यू x प्लस ay रख दी प्लस b। अब यदि इसको हम आगे हल करें, वर्क कर दें इसका, तो 1 प्लस a स्क्वायर c माइनस, अब जो 2z था जो हमने माना था शुरू में z इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन 2 माना, तो 2z की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल z स्क्वायर, तो 2z यहाँ z स्क्वायर रख दिया इक्वल टू x प्लस ay प्लस b का होल स्क्वायर। यही हमारे इसके आंसर है। अब नेक्स्ट रूप देखते हैं हम, मानक रूप z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस एफ पी क्यू, इसको क्लोरेट समीकरण भी बोलते हैं। तो इसका पूर्ण हल निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं कि z इक्वल टू पी क्यू की जगह a और b रख देंगे, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी। इसका आंशिक अवकलन x व y के सापेक्ष करने पर डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आता है a इक्वल टू पी, क्योंकि इसका हल करें तो डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a, और डेल z अपॉन डेल एक्स क्या होती है वैल्यू p, फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन है z का x के सापेक्ष। इसी तरह डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू क्या आएगा, इसका करें तो b और इक्वल टू q, इसकी वैल्यू q होती है, तो इससे इसको प्राप्त किया जा सकता है इस इक्वेशन से। अब इसी का क्वेश्चन है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, जो कि ये क्लोरेट फॉर्म का मानक रूप थर्ड है। अब यदि हम पूर्ण समाकलन देखें इसका, z बराबर मैंने बताया लास्ट में अभी कि z ax प्लस बी वाई प्लस ए बी, यानी p और q की जगह a और b रखने पर प्राप्त किया जा सकता है। अब व्यापक समाकलन निकालें तो b को a के रूप में रखने पर, तो b इक्वल टू फाई ए लें, तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ए वाई प्लस ए फाई ए, a के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो 0, z का 0 हो जाएगा, ax का x हो जाएगा प्लस फाई डैश ए वाई प्लस फाई ए। अब a फाई ए का u से अवकलन कर देंगे a के सापेक्ष, तो फाई ए प्लस ए फाई डैश ए। जो ये 3 और 4 हैं, इनसे यदि a का विलोपन करके व्यापक समाकलन प्राप्त किया जा सकता है। अब विचित्र समाकलन है यानी सिंगुलर इंटीग्रल, तो 2 समीकरण था हमारे पास में, जो पूर्ण समाकलन आया था उसका a व b के सापेक्ष अवकलन करें तो 0, z का तो 0 हो जाएगा, ax का x होगा a के सापेक्ष कर रहे हैं, ये बी वाई वाला 0 और ए बी का a के सापेक्ष b, तो b इक्वल टू माइनस एक्स। इसी तरह यदि b के सापेक्ष अवकलन करें तो a इक्वल टू माइनस वाई। इन a और b का मान 5 और 6 2 से a b का विलोपन करें, जो हमारे पास 2 इक्वेशन थी नंबर 5 और 6, इनसे यदि a और b का विलोपन करें तो हमें विचित्र हल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी √1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि मानक रूप थर्ड है इसका, यानी जो अभी बताया था, यानी कि मानक रूप थर्ड वाला केस कि ये था z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू, यानी पी क्यू और एक्स वाई हो इसमें, तो वही हमारे पास में z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी एफ पी क्यू उसी फॉर्म में है। तो इसका पूर्ण समाकलन z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंगुलर सॉल्यूशन निकाला है, सिंगुलर यानी विचित्र इंटीग्रल, विचित्र समाकलन निकालने के लिए 2 का a और b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। मैं एक का a के सापेक्ष कर रहा हूँ, z का 0, ax का x हो जाएगा प्लस by का 0, c √x का होता है 1/2√x, तो 1/2 √1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसलिए गुणा में 1 का 0 प्लस a स्क्वायर का 2a, b का 0 हो जाएगा तो वो गुणा में 2a कर दिया। दिस इम्प्लाइज 0 इक्वल टू x प्लस ac अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस ac अपॉन √1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह यदि b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें 2 का, तो वैल्यू y इक्वल टू आती है माइनस बी सी अपॉन √1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यदि हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालें, 3 और जो 4 ये समीकरण है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी बटे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो वाई से 1 अपॉन, और इसको यदि एलसीएम ले और इसको हम हल करें तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो हमारे पास है इस इक्वेशन में सी स्क्वायर माइनस, यानी ये इक्वेशन है, यदि हम सी स्क्वायर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें नाउ यदि लिख सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास, इसको एलसीएम लेके तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन से यदि सी स्क्वायर, हम इस इक्वेशन से जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि इस इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ये वैल्यू हमारे पास होगी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, यानी एक इस इक्वेशन से हमें चाहिए अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम इस इक्वेशन का वर्गमूल लें तो हमारे पास में जो अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को हम नीचे लाए तो अंडर रूट सी स्क्वायर होगा, तो सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। अब जो 3 में ए इक्वल टू, जो 3 इक्वेशन थी हमारे पास में एक्स इक्वल टू माइनस ए सी था, अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है, इसका 5 का उपयोग करना है 3 और 4 में, तो हम इससे ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो ये इक्वेशन आई थी अभी 3 और 4 के बाद, 3 में x इक्वल टू वाई इक्वल टू था, इसके बाद हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला, फिर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो 3 में यदि a इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन सी अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी यदि हम वैल्यू रखें 5 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह 4 से b इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए व बी के मान को यदि 2 में रखें हम, जो हमारे 3 और 4 का उपयोग करके 5 से मान रखने पर ए बी की वैल्यू फाइंड की थी, अब यदि 2 में रख दें हम इन मानों को तो z इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि इसको हम हल करें तो हमारे पास आंसर आएंगे जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारे से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप 4th के केस पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास में आएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है वो, जिसे हम 4 पिट मेथड कहते हैं। तो थैंक्स।